एस्पायरेंट यूपीएससी आईएएस सीसैट कोर्स के हम अपने अगले सेक्शन में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने कुछ सीसैट में जो टॉपिक्स कवर कर दिए, जैसे हमने नंबर सिस्टम का पूरा कोर्स देख लिया। देन आफ्टर द नंबर सिस्टम हमने जो है परसेंटेज का कोर्स देख लिया और प्रॉफिट एंड लॉस का कोर्स देख लिया। तो ये पर्टिकुलरली हम अपना कोर्स नंबर यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट बोरोड, और दैट सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो भी आपका इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट जो आप बोरो किया है और एट अ स्पेसिफिक लाइक सिमिलर या कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर जब हम कोई इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि सपोज़ आपने एक्स अमाउंट वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज किया है फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, सो उस कंडीशन में आपको सिंपल इंटरेस्ट इनको मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाई 100 के रेट से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ PRT अपॉन 100, जहाँ पे P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, R is the rate of interest and T is the time duration. For an example अगर हम ये कंसीडर करें कि जैसे कि सपोज़ कि किसी बैंक ने 10,000 रुपीज़ आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए दिया, तो उस पर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 इंटू 5 इंटू 2/100, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 इंटू 10/100, दैट विल बी 1,000 रुपीज़। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट ऑफ आपका जो इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी 1,000 रुपीज़। सो इस तरीके से आप जो कैलकुलेट करते हैं वो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का क्या तरीका है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस योर इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रीवियस ईयर। मतलब हर साल आपका जो इंटरेस्ट है जो कि प्रीवियस ईयर में लगा, सपोज़ कि मैंने एक्स अमाउंट लिया वाई इंटरेस्ट ऑफ रेट पे फॉर द एन नंबर ऑफ ईयर्स, तो हर साल जो इंटरेस्ट पिछले साल का जो इंटरेस्ट एड ऑन हो रहा है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ता जाएगा। जनरली अगर हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो कैलकुलेशन में इसका जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट P प्लस R/100 की पावर 10 माइनस P। जहाँ पे आप ये वाला जब एक्सप्रेशन पे इसको फोकस करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, देन प्रिंसिपल अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इसको आप इसमें P कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R/100। तो ये आपका बेस अमाउंट हो रहा है फॉर द T नंबर ऑफ ईयर, ये चीज़ फॉलो हो रही है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर ये फॉलो होगा, माइनस योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जनरली कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक्स या एनी बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लोन या डिपॉजिट्स जो रखते हैं वो जनरली उस पर जो इंटरेस्ट काउंट किया जाता है वो कंपाउंडली किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर हम कुछ केसेस को डिस्कस करें तो जैसे कि अगर हम एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कि जब भी हमें एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसके लिए हम सिंपल क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? 1 प्लस R/100 की पावर 10। ये हम शॉर्ट में आज इसकी ट्रिक्स देखेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा हम कंसेप्ट्स में नहीं जाएंगे, हमने बस ये देखना है कि हम इन क्वेश्चंस को विद इन सम मिनट्स सम सेकेंड कैसे सॉल्व करें। वैसे तो कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट बन सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन हम सिर्फ फार्मूला ही डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम क्विकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लगा के कैसे सॉल्व कर लें। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी भी जब एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको सिंपल अमाउंट इज़ इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर 10 लगाना है। अगर वही चीज़ आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा
तो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 1+r/2 इंटू अपॉन 100 की पावर 2t। इसमें आप देख रहे हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ऑफ परचेज, मतलब जितने समय के लिए आप ले रहे हैं उस पर ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेस्ट आगे हम देखें, अगर हमसे बात की जाए क्वार्टरली तो अमाउंट इज इक्वल टू 1+r/4, मतलब जैसे जैसे ही स्विच हो रहा है वैसे आप देख रहे हैं r के नीचे की पावर बढ़ रही है और वहाँ पे मल्टीपल्स में t की पावर बढ़ रही है। तो 1+r/4 अपॉन 100 इंटू 4t। ये है उन केसेस के लिए जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ कंसिडर्ड एज कॉमन, कि यहाँ पे बहुत मच फ्लक्चुएशन नहीं है, एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है। बट अगर ऐसा कोई डिफरेंशियल केस हो, अगर कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अगर चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, a इज़ इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1+r1/100 इंटू 1+r2/100 एंड 1+r3/100। तो इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक फार्मूला इसे देख लेते हैं, एक एक न्यूमेरिकल्स। A sum of the 12,000 rupees is deposited into the SBI bank for the 3 years. If the bank is provided 5% rate of interest, then calculate the amount after the maturity period. So इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम है, इसको सिंपल इंटरेस्ट के केस हैं ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम ड्यूरेशन अपॉन 100 कर देंगे। Then it will be this, and after calculating this particular, we will get 120 into 15, that will be 1800। So ये आपका हो गया इंटरेस्ट। नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज़ योर say total amount. So total amount will be principal plus interest, that is 1800. Principal is 12,000 plus 1800, that will be 13,800। तो सिंपली इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ आगे देखते हैं, अब एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ 25,000 इज डिपॉजिटेड इन द सिटी बैंक फॉर द 2 years, कैलकुलेट द इंटरेस्ट इंक्योर्ड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग मेथड यूज़ किया जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जा रहा है कंपाउंडिंग से। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, प्रिंसिपल इज 25,000, योर rate of interest is 10%, your time duration is 2 years. Okay, now CI is equal to 25,000 1 plus 10/100 की पावर 2 minus 25,000. So that will be 25,000, that 11/10 की पावर 2 minus 25,000. Solving this into 1 to 1 upon 100 minus 25,000. So after calculating this, that will be 30,250 minus 25,000, that is 5,250. सो 2 साल में जब आपको जो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है पर द 10% इंटरेस्ट रेट, वो आपको मिल रहा है 5,250। तो इन दैट वे यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ compound interest. Okay,
So in this particular video section, we have discussed that how to calculate simple interest and compound interest. We have discussed the formula for both simple interest and compound interest. We have also discussed the 4 cases of direct formula for calculating compound interest annually, half yearly, quarterly. If that interest rate is common for all the years. And also we have also discussed that if the rate of interest is variable, has a differential interest rate, then how to calculate the final amount. So if you have any doubt, any query regarding the content, regarding the concept, then feel free to ask the question in the comment box. And if you like the video, please do share, subscribe, and thank you so much.